وقفے کے بعد خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ تیلگو دیشم کے سینئر لیڈر ایرن نائیڈو نے الزام لگایا ہے کہ سریکاکولم میں مافیا راج چل رہا ہے۔ سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایرن نائیڈو نے کہا کہ سریکاکولم میں شراب، ریتی اور لینڈ گریبرز مافیا کا راج ہے۔ جب مافیا کے خلاف کوئی قانون کا سہارا لینے کے لیے سامنے آ رہا ہے تو اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایرن نائیڈو نے کہا کہ رام کی کمپنی بھی مقامی عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وشاکھاپٹنم میں اس کمپنی کے قیام کے وقت مقامی افراد کو 20% ملازمتیں فراہم کرنے کے وعدے کو اب تک پورا نہیں کیا گیا ہے۔ ఫిర్యాదు చేస్తే చంపుతామని బెదిరిస్తున్నారు। ఒక సందర్భంలో ఒక మనిషిని చంపడం కూడా జరిగింది। కాబట్టి మా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇటువంటి మాఫియా సంస్కృతులు గతంలో ఎప్పుడూ ఎన్నడూ లేదు। ఈ దరిమిడ ఈ మద్యం మాఫియాలు, భూ కబ్జాలు, ఇసుక మాఫియాలు ఎక్కువైపోయి జిల్లాని చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయి। कांग्रेस के सीनियर रुकने कौंसिल पी वेंकटराव ने दावा किया है कि राहुल गांधी वो वाहिद शख्सियत हैं जो मुल्क और कांग्रेस को बचा सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने राहुल से काबीना में शामिल होने की दरख्वास्त की, जिस पर उन्होंने इस तजवीज़ पर गौर करने का तयक़ुन दिया। वेंकटराव ने कहा कि कांग्रेस अपनी बका की ताकत रखती है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की सताइश करते हुए पी वेंकटराव ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद किरण कुमार रेड्डी ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में चीफ मिनिस्टर की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि वो इंतज़ामिया में पाई जाने वाली खामियों को ज़रूर सामने लाएंगे। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने फर्स्ट लांसर कम्युनिटी हॉल में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अर्बन मलेरिया स्कीम के तहत मुनक़्क़िद की गई इस नुमाइश में मच्छरों की अफज़ाइश की रोकथाम के लिए ज़रूरी मालूमात फ़राहम की गईं ताकि शहरी इस पर अमल करते हुए एहतियाती इक़दामात कर सकें। उन्होंने कहा कि कोकटपल्ली में डेंगू बुखार की वजह से 2 अमवात के पेश नज़र शऊर बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया है। अंबरपेट में भी जीएचएमसी के ज़ेर-ए-एहतमाम अर्बन मलेरिया स्कीम के तहत मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत पीने के पानी को ढाँक कर रखने, घर की सफाई करने के अलावा ठहरे हुए पानी की निकासी पर जोर दिया गया। नए तालीमी साल का आगाज़ हुए 1 महीना मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ताहाल कई सरकारी मदारिस में तलबा को निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म्स फराहम नहीं किए गए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने स्कूल्स में निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म्स की अदम सरबराही के खिलाफ एहतजाज करते हुए कमिश्नर स्कूल्स के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म्स की फौरी सरबराही को यकीनी बनाने और टीचर्स की मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा किया। पुलिस ने कमिश्नर महकमे स्कूल्स के दफ्तर में दाखिल होने की एहतजाजियों की कोशिश को नाकाम बनाते हुए कई एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र नगर में बलदी हुक्काम ने सरकारी अराजी पर तामीर की गई गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मकामी अवाम ने बलदिया की इस कार्रवाई पर एहतजाज करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ मुकीम है और बग़ैर किसी नोटिस के उनके मकानात मुनहदम किए गए। इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान पुलिस का इंतज़ाम भी किया गया था। दवाखानों में बरक़ी कटौती को मुस्तस्ना रखे जाने और हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलतों की फराहमी के दावे खोखले नज़र आते हैं। वरंगल में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या इसकी ताज़ा मिसाल है। ज़राए के मुताबिक ज़िले वरंगल के साकिन श्रीनिवास को नासाज़ी मिजाज की वजह से वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। श्रीनिवास को जब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की ज़रूरत पेश आई तो बरक़ी कटौती की वजह से दवाखाने में वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था और वेंटिलेटर की सहूलत न मिलने पर श्रीनिवास की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने दवाखाने के हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया।
एक्सप्रेस वे के पिल्लर नंबर 36 के पास एक तेज रफ्तार लॉरी की टक्कर से एक स्कूल जाने वाला लड़का फौत हो गया, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। आसिफ नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की सुबह पेश आए इस वाक़े में 14 साला मोहम्मद शोएब सड़क अबूर कर रहा था कि लॉरी की टक्कर से हादसे का शिकार हो गया। लॉरी ड्राइवर ने लड़के को टक्कर देने के बाद एक और मोटरसाइकिल को भी टक्कर दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में मुतय्यन करदा ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमीन किस तरह ट्रैफिक को बाकायदा बना रहे हैं और कितने मुतहर्रिक हैं, आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। चालाघाट चौरस्ता, निमोली अड्डा चौराहा, ये शहर के ऐसे इलाके हैं जहां 24 घंटे ट्रैफिक रहती है। ट्रैफिक पुलिस ने बेहंगम गाड़ियों की आमद और रफ्त पर कंट्रोल के लिए इन इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की मुसलसल ड्यूटी लगाई है और इनके लिए बूथ्स भी कायम किए गए हैं। और ये पुलिस जवान किस कदर मुतहरिक हैं, इसे जानने के लिए 4TV के कैमरेमैन मोहम्मद खलील के शूट करदा मनाजिर देखे जा सकते हैं। चालाघाट चौराहे पर एक मारुति कार को पार्क किए कई घंटे हो चुके हैं, कोई पूछने वाला दिखाई नहीं दिया। ट्रैफिक पुलिस बूथ खाली पड़ा था। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस जवानों को ढूंढने की कोशिश की तो वो एक करीबी होटल में गपशप और चाय नोशी में मसरूफ नजर आए। निमोली अड्डा और अंबरपेट चौराहे पर भी यही सूरत हाल थी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम तुलबा व नौजवानों में क़वायद व ज़ाबित की ताल्लुक से शऊर बेदारी मुहिम चला रहे हैं। आवाम के साथ साथ पुलिस जवानों को भी बाशऊर बनाने की जरूरत है, क्योंकि महज चालानात की वसूली से ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लाड़ बाजार में खवातीन और लड़कियों के मलबूसात के सहेली शोरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन और सैयद हमीदुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शोरूम के पार्टनर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इंतज़ामिया ने बताया कि दक्कन की खवातीन और दोशीज़ाओं के मेयार के मुताबिक मलबूसात इस शोरूम पर दस्तयाब रहेंगे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मनमानी फीस वसूल करने वाले खानगी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। डीएड हॉल टिकट की बुनियाद पर डीएससी लिखने की इजाजत, वजीर सानवी तालीम का ऐलान। रमजान मुबारक में होटलों को पहले 15 दिन रात 12 बजे तक और बाकी 15 दिन सहर तक खुली रखने की इजाजत देने का ऐलान, वजीर अक़लियती बहबूद का दौरे मक्का मस्जिद। फलकनुमा जूनियर कॉलेज के अहाते में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की तजवीज़ स्टैंडिंग कमेटी में पेश करने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को मेयर की हिदायत। और एक्सप्रेस वे पिल्लर नंबर 36 के पास सड़क अबूर करने वाला 14 साला लड़का लॉरी की टक्कर से हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अब यहीं पर खत्म होता है। फी अमान अल्लाह।